क्षमा की 20 चरणीय प्रक्रिया। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसिन के डॉक्टर रॉबर्ट एनराइट ने अंतर्राष्ट्रीय क्षमा संस्थान की स्थापना की, जो इस क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने क्षमा का 20 चरणीय प्रक्रिया मॉडल विकसित किया, जो क्षमा की प्रक्रिया को समझने में बहुत उपयोगी है। इसमें पहला चरण है प्रकट करने वाला वाक्यांश। इस चरण में व्यक्ति गहरी और अन्यायपूर्ण चोट के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति और पीड़ा से पूरी तरह अवगत हो जाता है। हालांकि इसमें नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा और नफरत भी साथ साथ मौजूद रहते हैं। इस चरण में जब हम नकारात्मक भावनाओं पर चर्चा करते हैं या सामने लाते हैं, तो दर्द और अच्छी तरह से समझ में आता है, जिससे भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि आपने व्यक्ति के घावों को कुरेदा है, जो अक्सर भयानक और बहुत तकलीफदायक होता है। लेकिन यहीं से उपचार शुरू होता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी नकारात्मक भावनाओं और विचारों को बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। दूसरा चरण है निर्णय चरण। इस चरण में व्यक्ति को एहसास होता है कि केवल पीड़ा और चोट पर ध्यान केंद्रित करने से और अधिक पीड़ा पैदा होती है। इससे यह एहसास होता है कि इन भावनाओं पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को नकारात्मक भावनाओं के जाल से बाहर निकलना होगा। यह अक्सर उपचार प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु होता है, जिससे समझ में बदलाव के साथ लोग आंतरिक बातचीत का अनुभव कर सकते हैं और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। इस चरण में पीड़ित क्षमा को दर्द से उबरने की रणनीति के रूप में देखना शुरू कर देता है। पूर्ण क्षमा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन पीड़ित अब इसके बारे में और अधिक जानने के लिए तैयार है। अपराधी के प्रति बदले की भावना और क्रोध को दूर करने का यह पहला कदम है। तीसरा चरण है कार्य चरण। इस चरण में पीड़ित अपराधी को माफ करने के लिए कार्यवाही करना शुरू कर देता है। पहला व्यक्ति अर्थात पीड़ित बाद वाले अर्थात अपराधी को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू कर सकता है। अब पीड़ित अपराधी की पृष्ठभूमि को समझने के साथ साथ विभिन्न आयामों पर बारीकी से नजर रखता है कि अपराधी ने अपराध क्यों किया होगा। विचारों के प्रति यह नया दृष्टिकोण अपराधी के प्रति दया महसूस करने की इच्छा में परिवर्तित हो जाता है। इस चरण में व्यक्ति अपराधी द्वारा उत्पन्न दर्द को स्वीकार करता है, लेकिन इसे दूसरे पर स्थानांतरित नहीं करने का निर्णय भी ले लेता है। अब पीड़ित दया, उदारता और प्रेम का अभ्यास करके अपराधी के प्रति उदार होने के लिए तैयार है। इसमें
संभवतः पीड़ित और अपराधी के बीच विश्वास और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिर से अपने रिश्ते सुधारने का प्रयास करते हैं। चौथा चरण, परिणाम चरण। इस चरण में पीड़ित भावनात्मक राहत पाने के महत्व को समझना शुरू कर देता है और इसलिए उसे माफी की प्रक्रिया में शांति मिलने लगती है। अब पीड़ित दर्द और पीड़ा की घटनाओं को गहराई से समझना शुरू कर देता है। वह जीवन के उद्देश्य और अर्थ के साथ साथ स्वयं और दूसरों के लिए करुणा की गहरी भावना विकसित कर सकता है। इस चरण का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जब हम दूसरों को दया, उदारता और प्रेम का उपहार देते हैं तो स्वयं की पीड़ा से उबर ठीक होने लगते हैं। उपरोक्त 4 चरणों में 20 चरणीय प्रक्रिया मॉडल शामिल है। इस मॉडल के चरण कोई कठोर और अडिग नहीं है। अलग अलग लोग इन्हें विभिन्न चरणों और अनुक्रमों में अनुभव और लागू कर सकते हैं।